गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे लर्निंग के विषय में। लर्निंग मीन्स होता है अधिगम। ठीक, इसे कहते हैं सीखना भी कहते हैं। ठीक, समझेंगे कि लर्निंग है क्या और ये लर्निंग होती कैसे है और इसे कहते क्या है। देखिए, सिंपल वे में अगर कहा जाए कि लर्निंग है क्या, तो हम लोग आमतौर पर एक बात कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अब देखिए परिवर्तन भी कितने तरीके के परिवर्तन होते हैं। देखा जाए तो एक होता अस्थाई परिवर्तन, एक अस्थाई परिवर्तन होता है, और एक होता है रिलेटिवली मतलब अपेक्षित अस्थाई परिवर्तन। मतलब तीन तरीके के परिवर्तन होते हैं। देखिए व्यवहार में मतलब व्यवहार में होने वाला परिवर्तन मतलब परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन भी तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन होता है तीन तरीके का परिवर्तन? ठीक, एक होता है स्थायी परिवर्तन, एक होता है अस्थायी, और एक होता है अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अब बात आती है कि किस तरीके का परिवर्तन जो होगा अधिगम होगा। ठीक, तो देखिए इस तरीके से देखा जाए तो अपेक्षाकृत व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक, अस्थायी परिवर्तन को भी हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। अधिगम होगा लेकिन न कभी कभी कहीं ना कहीं ये चीजें गलत भी हो सकती है, और अस्थायी परिवर्तन भी अधिगम नहीं होता है। अब देखिए अस्थायी परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन क्या होता है, और अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। अस्थायी परिवर्तन की बात की जाए तो मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, किसी भी छोटे से बच्चे को ले लीजिए, उसको हमने सिखा दिया कि बेटा ये पीयूटी पुट होता है। क्या होता है? पीयूटी पुट होता है। तो उस बच्चे ने इस चीज को सीख लिया कि पीयूटी, इस तरीके के जो भी शब्द आएंगे उसे पुट सुट बुट इसी तरीके से बोलेंगे। तो मान लीजिए हम इन फ्यूचर उसे सिखाएंगे बेटा बीयूटी, बीयूटी को बट बोला जाता है, तो वो लड़का क्या कहेगा, बुट बोलेगा। तो ये चीजें क्या होगी, गलत हो जाएगी, गलत होगी। इसीलिए परमानेंट चेंज को हम लर्निंग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। अस्थायी परिवर्तन कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़े समय के लिए हमारे व्यवहार में जो चेंजेज आएंगे उन्हें हम लर्निंग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए थोड़े समय के लिए किस तरीके का परिवर्तन आ सकते हैं, तो मान लीजिए सिंपल वे में मदिरा के सेवन के कारण, ठीक, मदिरा के सेवन के कारण, ठीक, मदिरा के सेवन के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा। अब मदिरा या मादक पदार्थों के, तो मदिरा या मादक पदार्थ से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए अभी मैं सही हूं, अभी मैंने मदिरा का सेवन कर लिया, तो अभी तुरंत मैं खरीदने और बेचने लगूंगा। हमारा व्यवहार एकदम चेंज हो जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर कुछ समय बाद हमारा व्यवहार वही होगा। तो ये चीजें लर्निंग नहीं होती है। या कहा जाए अनिद्रा के कारण, या कहा जाए अनिद्रा के कारण, अनिद्रा के कारण भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम दिन रात काम करते हैं और सो नहीं पाते हैं, सोने के लिए समय नहीं मिल पाता है, तो वहां भी हम चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आने लगता है, किसी पर इरिटेट करने लगते हैं, चिढ़ जाते हैं, किसी बात पर गुस्सा करते हैं। तो वो भी चीजें कहीं ना कहीं लर्निंग नहीं कही जाती है। ठीक, तो ये चीजें लर्निंग नहीं कही जाएगी। अब देखिए अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की बात की जाए तो जैसे कहा जाए कि लर्निंग क्या होती है, तो लर्निंग जो होती है प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग टीचर बनने के लिए बीएड बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं या बीएलएड कर रहे हैं, तो वहां आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं? टीचर बनने की। कि मतलब टीचिंग के जो भी स्किल्स हैं या टीचिंग मेथड, या टीचर का बिहेव कैसा होना चाहिए, या कक्षा कक्ष में उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इन सब की आप क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में मतलब 2 साल का या 4 साल का बीएलएड कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके बिहेव में कुछ चेंजेज आ जाएंगे। मतलब आप कुछ टीचिंग स्किल सीख जाएंगे, बच्चों के सामने किस तरीके का बिहेव करना है। आपका व्यवहार अभी कुछ और होगा। जब बीएड बीटीसी आप कर लेंगे तो आपका बिहेव थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप टीचिंग स्किल, टीचिंग मेथड या तमाम चीजें जान जाएंगे कि पढ़ाना बच्चों को कैसे है। तो आपके व्यवहार में वहां क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो वहां क्या हो रहा है, लर्निंग हो रहा है। या सिंपल वे में कहा जाए
आदत के द्वारा भी जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, मतलब आदत के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे भी लर्निंग कहते हैं। अब आप कहेंगे कि आदत के द्वारा व्यवहार में किस तरीके के परिवर्तन होते हैं, तो देखिए आदत की बात की जाए तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है, ब्रश करना नहीं जानता है, धीरे धीरे उसे हम सिखाते हैं, ठीक है, सिखाते हैं कि बेटा ब्रश करो, नहीं करोगे दांत गंदा, ये वो फलान, बहुत सारी बातें कहते हैं। तो वो बच्चा उस चीज की आदत लग जाती है। उसके बाद बच्चा अपने आप सुबह उठता है, ब्रश उठाता है, ब्रश में मंजन पेस्ट लगाता है, उसके बाद अपना ब्रश दांत साफ करने में लग जाता है। तो वहां आदत डाली गई, तो आदत डाली गई, वहां भी उस बच्चे के बिहेव में चेंज हुआ। पहले वो चीजें नहीं करता था, फिर करना सीख गया, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहते हैं। अब बात आती है पर अनुभव के द्वारा भी जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, लर्निंग कहलाएगी। आप कहेंगे कि सर ये बताइए अनुभव के द्वारा किस तरीके का परिवर्तन, तो मान लीजिए अनुभव की बात की जाए तो अनुभव के द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक, और उस रास्ते से जा रहे हैं साइकिल से, बीच में एक गड्ढा है, ठीक, आप इस गड्ढे में अपनी साइकिल को कुदाएं, उसके बाद चले गए, तो कहीं ना कहीं कुदाते हुए चले गए, तो आपकी साइकिल को भी नुकसान होगा, आपको भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, शरीर में इधर उधर हिले डोले तो कहीं ना कहीं चोटें आएंगी। तो आप नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे कि आप इस गड्ढे के किनारे से जाएंगे, ठीक, गड्ढे के किनारे से जाएंगे तो यहाँ कुछ अच्छा फील करेंगे। तो यहाँ अच्छा फील करेंगे तो ये चीजें आपको कहां से सीखने को मिली, अनुभव से। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस हुआ था कि पिछली बार आप गड्ढे से गए थे तो वहां कष्ट फील हुआ था, दूसरी बात आप इस तरीके से गए, तो इस तरीके से गए तो फिर आप क्या करेंगे, यहां से ही जाना शुरू कर देंगे, मतलब आप गड्ढे में कभी नहीं जाएंगे। इसीलिए अनुभव के द्वारा भी जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कह सकते हैं। देखिए लर्निंग के विषय में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं। अगर हम स्किनर की बात कहें, स्किनर महोदय ने क्या कहा है, तो स्किनर महोदय ने ये कहा है कि जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगर मैं गिलफोर्ड की बात करूं, गिलफोर्ड की, ठीक, गिलफोर्ड के विषय में आप लोग जानते भी होंगे, नाम भी सुने होंगे, जिन्होंने त्रिअभिमी बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था, जिसमें 3 बीमा बताए थे बुद्धि के। गिलफोर्ड ने भी लर्निंग के विषय में बातें कही है। गिलफोर्ड ने लर्निंग के विषय में ये कहा है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। अगर मैं वुडवर्थ की बात करूं, वुडवर्थ की, ठीक, वुडवर्थ की बात करूं तो वुडवर्थ ने ये कहा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन अभिवृत्तियों का जो अर्जन होता है वो क्या होता है, लर्निंग होती है, ठीक। तो ये सारी बातें हुई लर्निंग के विषय में, लर्निंग का कंसेप्ट, ठीक। आप इन बातों को समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके उद्देश्य की और कुछ लर्निंग थ्योरी की। थैंक यू।